बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ज़ेर बहस है और वो है इमरान खान की तरफ से लहराया गया ख़त। इस ख़त ने एक जानिब तो पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और बहुत से सवालात को खड़ा कर दिया है, और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि शाह महमूद कुरैशी ने जब ये कहा कि ये ख़त हम ऑलरेडी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिखा चुके हैं, उनके सामने पेश कर चुके हैं, तो इस सब के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने एक सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि इस पर क्यों कोई इक़दाम नहीं उठाया। लेकिन अब इस मामले के ऊपर खामोशी तोड़ी गई है। अब इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर वजाहत सामने आई है और पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्क़े, और मुक़्तदर हल्क़ों से मुराद इस्लामाबाद भी और रावलपिंडी भी, यानी कि GHQ और आपारा, इन दोनों की तरफ से इस ख़त के हवाले से और इस ख़त को किस तनाजुर में देखा जा रहा है, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि नाज़रीन कराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है और इसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए एक मेजर सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि ये एक बड़ा धचका हो सकता है उनके लिए, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं, ये इस पूरे के पूरे मामले को बिल्कुल एक इंतहाई मुख्तलिफ रुख भी दे रही हैं और इस पूरे मामले को मज़ीद कॉन्ट्रोवर्शियल भी बना रही हैं। क्योंकि जिस तरह से 28 अप्रैल 1977 में पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन बुलाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और एक ख़त जो है उसका हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ख़त मैं पेश नहीं कर सकता जो हेनरी किसिंजर ने मुझे लिखा, जो कि उस वक्त US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वज़ीर ख़ारजा थे। लेकिन उसके बाद राजा बाज़ार रावलपिंडी में 30 अप्रैल 1977 को उन्होंने ये ख़त जो है नाज़रीन कराम अवाम के सामने लहराया सही, लेकिन उस मामले पर भी बहुत से लोग कहते थे कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा करने का मामला है। और इस वक्त भी अगर आप सूरत हाल देखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और इसीलिए अपोजिशन जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई। इत्तेहादी जो हैं वो वापस इमरान खान, अगर सेम ऑफ़र है दोनों तरफ से, अगर सेम ऑफ़र है तो इत्तेहादी क्यों इमरान खान के साथ मिल रहे हैं? ऑल्दो वो इतनी ज़्यादा इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को आप जानते हैं कि किस तरह से वो इनके खिलाफ बोल चुके हैं और जो इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी को, उसके बाद क्या रह जाता था। लेकिन इस सब में इमरान खान के इस ख़त के लहराए जाने और पब्लिक ओपिनियन जो राय आमा बन चुकी है, वो विन विन सिचुएशन है। अगर वो जीत जाते हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद का ये मैच, तो वो कहेंगे कि जी मैंने फ़ौरन जो क़ुव्वतें हैं उन्हें शिकस्त दे दी है और ये मेरी ताकत है। और ज़ाहिर बात है इफ़ ही लूज़ेज़ इट तो फिर वो एक इस तरह से सामने आएंगे कि एक ऐसी शख्सियत के जिन्हें आलमी ताकतें गिराना चाह रही हैं। और इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनकी पॉलिसीज़ सबके सामने हैं, तमाम तर चीज़ें सबके सामने हैं। अब इस ख़त के हवाले से हुकूमत जो है और हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिक कर रहे हैं। शुरू में शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पूछा गया, उन्होंने ये बता दिया कि ये हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दिखाया, लेकिन डेट बताने से उन्होंने गुरेज़ किया। अलबत्ता फॉरेन मिनिस्टर से जब ये भी पूछा गया कि आप अंदाज़न बता देना कब आया था, साल पहले आया था, महीना पहले आया था, हफ्ता पहले आया था, तो शाह महमूद कुरैशी ने इज्तनाब किया और कहा कि मैं डेट कंफर्म करके बता दूंगा। उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी तरफ से इस ख़त के हवाले से कुछ डिटेल्स आई कि ये ख़त हमें तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होने से एक दिन पहले मौसूल हुआ, यानी कि 7 मार्च 2022 को ये ख़त हमारे पास आया और इसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हुई और इसमें तहरीक अदम-ए-एतमाद का और इमरान खान की हुकूमत के गिराए जाने का, इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी और स्टैंड लेने और आज़ाद खारजा महाज पर आज़ादी से खेलने के हवाले से ये उसकी सज़ा के तौर पर ये सब इमरान खान के साथ होना है। इसमें अभी भी ये बात नहीं बताई गई और कंफर्म नहीं की गई, इसमें इबहाम रखा गया कि क्या ये ख़त जो है ये डायरेक्टली दिया गया। अब फवाद चौधरी और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर नवाज़ शरीफ के हवाले से भी इसमें ज़िक्र किया, नवाज़ शरीफ की मुलाकातों का भी जिक्र किया और इस ख़त के अंदर भी नवाज़ शरीफ के ज़िक्र के हवाले से, नवाज़ शरीफ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को आप रखें और मेरा जो इस इमरान खान साहब की तकरीर के बाद पहला वीलॉग था उसमें हमने इस चीज़ को एनालाइज़ किया था, क्योंकि उस वक्त कोई ख़बर नहीं थी। मैंने उस वक्त 2 चीज़ें आपके सामने रखी। मैंने एक बात ये आपसे लाजमी कही और आपको याद होगी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने अगर ये ख़त पेश होता है तो 2 चीज़ें हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने इन सबूतों को काफ़ी समझा इमरान खान की तरह, लेकिन वो खामोश रहे, इसका मतलब यह है कि वो इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर इन्वॉल्व हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2,
कि वो उन्होंने इन सबूतों को, जिसे प्राइम मिनिस्टर खान की हुकूमत काफ़ी समझ रही है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें नाकाफ़ी समझा हो। और अब उसी हवाले से बहुत सी मीडिया आउटलेट्स और यहाँ तक के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट्स की तरफ से, और ज़ाहिर बात है उन्होंने कोट किया है डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को, उन इदारों को जो एक्सटर्नल थ्रेट से नबरदाजमा होते हैं, उनसे निमटते हैं। और उन्होंने इस ख़त के हवाले से बहुत सी चीज़ें कही हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये है कि पाकिस्तान में बैरूनी ख़तरात से निमटने वाले इदारों के मुताबिक, और ज़ाहिर बात है एवरीवन नोज़ कि ये बैरूनी ख़तरात से निमटने वाले कौन से इदारे हैं जो पाकिस्तान के तमाम तर बैरूनी ख़तरात के आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। उनके मुताबिक अभी तक ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए जो साबित करें कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने के पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके अंदर इसे ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव के तौर पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पब्लिश किया है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साफ़ी हैं जो कि टीवी के ऊपर एंकर भी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर कामरान यूसुफ, उन्होंने ये दावा भी किया है और इस स्टोरी को एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के तौर पर उन्होंने पब्लिश भी कर दिया है। और वही बात हुई है जो मैंने अपने वीलॉग के अंदर उसी दिन की थी जिस दिन खान साहब का जलसा था, और एक खदशा ज़ाहिर किया था, जो खदशा अब ज़ाहिर बात है दुरुस्त साबित हो रहा है। इसमें जो इस की पूरी ख़बर जो है नाज़रीन इकराम, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो टाइटल है वो ये है कि रेलेवेंट क्वार्टर्स सी नो एविडेंस ऑफ फॉरेन फंडिंग अगेंस्ट पीएम इमरान खान के। रेलेवेंट क्वार्टर्स यानी कि जो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट इदारे हैं जो इस चीज़ के साथ डील करते हैं, उन्होंने इसके अंदर कोई सबूत, कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं देखी कि प्राइम मिनिस्टर खान जो हैं उनकी गवर्नमेंट के पीछे और उन्हें हटाने के पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अथॉरिटीज़ डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट हैव सीन नो एविडेंस ऑफ फॉरेन फंडेड प्लॉट against PM Imran Khan. Sources say PM could be claims could be based on internal assessment और routine diplomatic communication blown out of proportion. अब ये एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग हो सकती है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हमने इसमें फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी और कोई फ़ॉरेन फंडेड प्लॉट जो है वो हमारे नज़दीक हमें नज़र नहीं आया। अब इसमें उन्होंने ये कहा है, सोर्सेज ने ये कहा है कि ये देखें ये क्या हो सकता है। इस चीज़ के हवाले से उन्होंने ये दावा किया है कि ये एक इंटरनल असेसमेंट हो सकती है या फिर रूटीन की डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट की जाती है। ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि इसे बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई, इतनी हाइप जो नहीं देनी चाहिए थी। अब इसका मतलब क्या है, ये रूटीन की डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है? नाज़रीन इकराम, इस चीज़ को आप बेसिकली समझें कि एक मुल्क के अंदर जब भी जितने सिफारत खाने होते हैं, इवन उन सारे सिफारत खानों के मीडिया मॉनिटरिंग डेस्क होते हैं। वो मीडिया मॉनिटरिंग डेस्क जो होते हैं वो उस मुल्क के अंदर आपके मुल्क के हवाले से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, यहाँ पे एक भारत की एम्बेसी का मीडिया मॉनिटरिंग डेस्क होगा, एक सऊदी एम्बेसी का, एक अमरीकी, एक चीनी, और वो सारे के सारे मीडिया की राय आमा को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। फिर एक पॉलिटिकल डेस्क होगा जो यहाँ पर हमारे सियासतदानों से मिलते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, हमारे सियासतदानों से मिलते हैं, उनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं और आपके मुल्क के हवाले से उनकी क्या राय होती है, वो उनकी बेस पर एक इंटरनल असेसमेंट करते हैं कि जी देखें ये मेरी रिपोर्ट है। ये ख़त वो लिखते हैं वापस अपने फ़ॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और उस ख़त के अंदर ये बात क्लियरली बताई जाती है कि ये चीज़ देखें आपके मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर इतलात ये दी जा रही हैं कि ये ख़त जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से जो पाकिस्तान के रेलेवेंट हल्के हैं उन्हें ये लगता है कि ये ख़त, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें मेंशन तो हैं, और ये ख़त जो है ये 7 मार्च को भी लिखा जा सकता है। जो अभी तक बातें पब्लिक की जा रही हैं वो सारी सच हैं, उनमें कोई भी बात झूठ नहीं है, लेकिन जो बातें नहीं बताई जा रही वो ये हो सकती हैं कि इसके अंदर जो ख़तरात हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर वो सैनेटर से मिलते हैं, वहाँ पर ओहदेदारान से मिलते हैं, जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं या साबका सफ़ीर हैं, उनकी तरफ से ये ख़त जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को लिखा गया। और इसके अंदर एक बात ये भी बताई जा रही है कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डायरेक्ट धमकी दी गई है, डायरेक्ट वार्निंग दी गई है, तो ये कोई मुल्क इस तरह से डायरेक्टली वैसे आजकल करता नहीं है कि वो डायरेक्ट धमकी दे, और ये चीज़ भी एक तरह जस्टिफाइड है। लेकिन ऑब्वियसली उस ख़त के अंदर ये हो सकता है कि कुछ ऐसे सबूत मौजूद हों, कुछ ऐसी क्रेडिबल बातें हों, सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसडर जो हैं उनकी असेसमेंट ना हो, उनका एक आप कह सकते हैं कि उनकी एक इमेज ना हो, उनकी एक जो आप कह सकते हैं कि परसेप्शन ना हो, बल्कि उसके अंदर कुछ इस तरह के एविडेंसेस ज़रूर हों जिसकी बुनियाद पर यह साबित हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो ये फ़ैसला किया उन्होंने, और उन्हें इससे ये बात इस्टेब्लिश हुई हो कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये फ़ॉरेन फंडेड है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, दिस इज़ समथिंग वेरी मैसिव। और इसके अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और ये इसे कोट किया जा रहा है, मैंने आपको हवाला भी बता दिया, और ऑब्वियसली इस
सब के अंदर मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, तो ये वही ब्रेकिंग और सबसे बड़ी ख़बर है कि इस चीज़ को निगेट कर दिया गया है। इस चीज़ को बाकायदा तौर पर मिलिट्री, और मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसने भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। और इस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक चैनल्स के हवाले से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इट इज़ साइलेंट एज वेल। इट इज़ द फॉरेन मिनिस्टर। और ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने ये भी बात कही कि ये काबीना तक को नहीं दिखाया, और हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये ख़त दिखाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं लेंगे इस पर, और सुप्रीम कोर्ट को कोई इक़दाम करने का नहीं कहेंगे। लेकिन वो इस मुल्क के बड़े हैं, इसलिए उनके नोटिस में भी हम लाने के लिए तैयार हैं, और उन्हें भी ये ऑफ द रिकॉर्ड ख़त जो है ये दिखा दिया जाएगा। और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात भी कही कि मैं मीडिया के नुमाइंदों को ये ख़त जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड हम इसे नहीं ला सकते। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बता दूँ, क्योंकि देखें एक चीज़ है, नाम नहीं लिया गया, लेकिन वाज़ेह है, सबको पता है कि रिजीम चेंज जो है उसके हवाले से किसके ऊपर बात की जा रही है। और ऑब्वियसली अभी वैसे रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन के हवाले से बाइडन ने बात कर दी कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं और पुतिन को हटाना चाहते हैं, और ये पहली मरतबा किसी यूएस प्रेसिडेंट की ज़ुबान से अल्फाज निकले। इसके बाद बरतानिया, जो कि इनका सबसे बड़ा एलाय है, उसने भी अपने आप को बाइडन के इस मौक़िफ़ से डिस्टेंट कर लिया कि वो बिल्कुल साइड पे हट गया। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज़ निगेट तो नहीं हो सकती कि वो रिजीम चेंजेस करवाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिजीम चेंज के लिए वो कभी भी एतराफ़ नहीं करते। वो डायरेक्टली धमकी रिटन फॉर्म में कोई भी नहीं देता कि कल को वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाए। लेकिन इसके अंदर जो एक रीज़नेबल सी बात है वो यही महसूस हो रही है कि ये एक ख़त जो है इसके अंदर एक पूरी रिपोर्ट और कुछ ऐसे एविडेंसेस हो सकते हैं जो दिए गए हों। लेकिन इत्तलात यही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो फ़ॉरेन थ्रेट्स के साथ डील करते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली पूरी कौम की नज़रें उन पर थी खान साहब की तकरीर के बाद, तो उनका मौक़िफ़ आना, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली उनका ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ ही आ सकता है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस इदारे भी हैं, तो ये मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ चुका है। नाउ दिस इज़ समथिंग विच विल रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर को पाइल अप किया गया है, और ऑब्वियसली खुद ब खुद हो गया है। उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्हें क्या लगता है, उनकी असेसमेंट क्या है, तो ये अभी तक की डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे आगाह भी रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।